हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी राइज और फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपिलरी ट्यूब, हमारे पास बहुत थिन ट्यूब होता है जिसका रेडियस बहुत कम होता है। ट्यूब और स्मॉल डायमीटर is called capillary tube। अब यहाँ पे आता है हमारे पास कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है? अगर इस ट्यूब को अगर हम पानी में डिप करेंगे या किसी भी लिक्विड में डिप करेंगे, दोनों हमारे पास थिन ट्यूब है। पहला ट्यूब, इसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका रेडियस थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पे हमारा लिक्विड का राइज हुआ है और ऐसा कुछ इसका सरफेस बना है। यहाँ पे लिक्विड का राइज ज़्यादा है और सेम अगर फॉल हो रहा होता, इसका डायामीटर ज़्यादा है। डायामीटर हमारा दोनों का कम है, बट ऐसा नहीं है कि ट्यूब हमारा बहुत ज़्यादा डायामीटर का है। तो इसके कंपैरिजन में ये हमारा बहुत कम है, तभी हमारा कैपिलैरिटी शो होगा। कैपिलैरिटी क्या है? राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ सरफेस हो, यहाँ पे लिक्विड, ट्यूब के अंदर लिक्विड का फॉल हुआ है। इसमें हमारा कम फॉल होगा और इस थिन वाले ट्यूब में ज़्यादा फॉल होगा। तो कैपिलैरिटी लिख सकते हैं राइज और फॉल इन लिक्विड लेवल। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पहले हम डायग्राम से समझेंगे। हमने दो सरफेस पढ़े थे, एक ये वाला और एक ऐसा कुछ। इस वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएं, लिक्विड सरफेस पे एक टेंजेंट बनाएं और सॉलिड के साथ जो सरफेस कैसा है, इनसाइड द लिक्विड है, उसके साथ एंगल हमें देखना है। ये थीटा, यहाँ पे लिक्विड पे हमने टेंजेंट बनाया और जो सॉलिड के साथ सरफेस अंदर है, सॉलिड वाला जो इनसाइड द लिक्विड है, उसके साथ ये एंगल बना रहा है। ये एंगल है थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। एंगल मेड
by the tangent drawn to the liquid surface at point of contact, उस पॉइंट पे जो कांटेक्ट में है हमारा ये लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में है। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे एक तो लिक्विड सरफेस पे, तो ये जो टेंजेंट एंगल बना रहा है विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है सॉलिड सरफेस, अब सॉलिड सरफेस हमारा ऊपर भी है तो लिक्विड के अंदर जो आ रहा है इस यहाँ वाला जो सॉलिड सरफेस हमारा लिक्विड के अंदर है उसके साथ एंगल को लेते हैं विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। एंगल मेड बाय द tangent drawn to the liquid surface at the point of contact with the solid surface inside the liquid. Angle made by the tangent drawn at the point of contact with the solid surface inside the liquid. ये आ गया हमारा पास थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी एंगल ऑफ कांटेक्ट का हम यूज करेंगे इस कैपिलैरिटी प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, थीटा अगर 90 से कम है, सो इफ थीटा देन 90 डिग्री दैट इज एक्यूट है। अगर थीटा हमारे पास एक्यूट है तो हमारा सरफेस कैसा बन रहा है, कॉनकेव सरफेस। और कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, इस लिक्विड की प्रॉपर्टी है इस सॉलिड से स्टिक करने की, क्योंकि एडहेसिव फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा होगा। एफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन एफ कोहेसिव, सो लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। दूसरा हमारे पास इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज, अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, अब क्या है कोहेसिव फोर्स हमारा सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस। एफ कोहेसिव हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू एफ एडहेसिव। इसका मतलब लिक्विड हमारा लिक्विड से अट्रैक्ट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू विद द सॉलिड सरफेस। इसका मतलब यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा। जब इसको हम खाली करेंगे तो हमें जो लिक्विड हमारा वेट नहीं करेगा। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। ये हमारा होता है नॉर्मल स्टील ग्लास में, अगर हम वाटर को भरें और फिर खाली कर दें तो हम ड्रॉपलेट्स को साइड में देख सकते हैं। अगर हमने मरकरी लिया है, मरकरी को किसी कंटेनर में लिया है और उसे खाली करेंगे तो कंटेनर में हमारा मरकरी ड्रॉप स्टिक नहीं होता है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स मरकरी मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा है एज कंपेयर टू force of adhesion between mercury molecule and solid surface.
अगर हमारा थीटा 0 है तो 0 डिग्री वाला केस देखेंगे, 90 डिग्री से बड़ा देख लिया, छोटा देख लिया, तो यहाँ पे वेटिंग तो होगी। ये होता है हमारे पास प्योर वाटर एंड ग्लास के बीच में, यहाँ पे भी वेट दी सरफेस। इसका डायग्राम हमें कैसा दिखेगा, हमें थीटा को 0 रखना है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनाएं कि टेंजेंट हमारा लिक्विड वाले सरफेस पे नीचे की तरफ, और ये सॉलिड की वजह से, ये हमारा लिक्विड वाले की वजह से, ये सॉलिड की वजह से, तो थीटा यहाँ पे क्या आ गया 0 डिग्री। तो ये केस होता है हमारा प्योर वाटर और ग्लास के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो हमारे पास ये कोई कंटेनर था, इस पे सपोज लिक्विड राइज करता है और ऐसा सरफेस हमें मिल रहा है। तो ये राइज क्यों किया है, इसी के पीछे का रीजन हम देखेंगे। अगर हम इसे ऊपर से व्यू करेंगे, टॉप व्यू, तो ये हमें हेमिस्फीयर जैसा दिखेगा। हेमिस्फीयर जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा, तो हर एक पॉइंट पे ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ भाग रहा, तो टेंशन सबकी तरफ टेंशन कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, और ये हमारा अलोंग दी लेंथ एक्ट करेगा। हमारा क्या है, ये सब एरोस क्या है हमारे पास, सरफेस टेंशन टी। टी है हमारा सरफेस टेंशन। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ये वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये जो टेंशन आएगा ऐसा कुछ आएगा। वैसे ही बाकी सब पे भी लगेगा, क्योंकि हमारा जो ट्यूब है वो चारों तरफ से कवर्ड है, सॉलिड सरफेस है। अब इस डायग्राम को हम सिंपली ऐसा कुछ बना सकते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट के टर्म्स में हमारे पास ये सरफेस टेंशन, ये थीटा। अब ये जो फोर्स है ये हमें क्या कर रहा, इस ट्यूब को नीचे ले जाना चाहता है। पहले इतना नोट कर लें।
अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये जो टेंशन लग रहा है इसकी वजह से ट्यूब को नीचे की तरफ पुल करना चाहता है। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लिक्विड की टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो एज लिक्विड हैज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना एरिया को कम करना चाहता है, सो इट exerts, it pulls the tube inwards all along the circumference क्योंकि सरकमफ्रेंस में ही हमारा इस सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। तो अगर हम ऊपर से व्यू करेंगे, इसका रेडियस हमें क्या दिखेगा, इसका रेडियस r मान लेते हैं, r, तो सरकमफ्रेंस पर अपना पुल लगा रहा है। तो जितना नीचे पुल करेगा, अब ये तो नीचे भागना चाहता है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा ये ट्यूब। नाउ ट्यूब अप्लाइज रिएक्शन फोर्स तो रिएक्शन फोर्स कितना लगाएगा, फ्रॉम थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम रिएक्शन फोर्स लगाता है, सेम रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस ट्यूब का डायग्राम बनाएंगे, इसको इरेज कर सकते हैं। तो लिक्विड ट्यूब को अंदर ले जाना चाहता था, ट्यूब पर रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये हमारा टेंशन T था, रिएक्शन फोर्स सेम ऐसा कुछ लगेगा T, ये हमारा रिएक्शन फोर्स लगा, ये थीटा, तो ये भी हमारा थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा। इसको पहले नोट कर लें।
लिक्विड क्या कर रहा था, सॉलिड सरफेस को पुल कर रहा था नीचे की तरफ। अब सॉलिड क्या करेगा, अब यहां पे रिएक्शन फोर्स लगा, रिएक्शन फोर्स किस पे लगा, लिक्विड पर। तो अप्लाई सेम रिएक्शन फोर्स लगा लिक्विड पर, और टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। सेम रिएक्शन फोर्स ऑन लिक्विड सरफेस, या फिर लिक्विड रिएक्शन फोर्स हमारा लिक्विड पे लगाएगा, ड्यू टू विच लिक्विड राइज अप। कब तक राइज करेगा उसको हमें देखना, ऐसा नहीं होगा कि राइज करता जाए। जैसे ही ये फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाएगा, टिल फोर्सेस गेट्स बैलेंस्ड, इसी को हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स है 2t cos थीटा, ये हमारा लिक्विड को पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। देयरफॉर 2t cos थीटा पुल्स द लिक्विड अपवर्ड। इसको नोट कर लें पहले। फोर्स ड्यू टू 2t cos थीटा, इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा, ये सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है, मतलब यहां पे t cos थीटा सब तरफ लग रहा है। t cos थीटा लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही दो पॉइंट नहीं है, हमारे पास पूरे सरफेस में लग रहा है। फोर्स ड्यू टू t cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये t cos थीटा हमारे पूरे सरकमफ्रेंस में एक्ट कर रहा है, एक्ट्स अलोंग सरकमफ्रेंस। हमें पता है सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे फोर्स आ गया T इंटू एल, टी कॉस थीटा इंटू इसका लेंथ कितना आ जाएगा, इसका रेडियस हमारे पास क्या है R, R हमारा क्या है रेडियस, तो 2 पाई R। हमें गलत नहीं करना है, टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, लिख भी सकते हैं टी साइन थीटा कैंसल्स आउट। नेट फोर्स हमारा सिर्फ टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा, जो हम आसानी से फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये इस लिक्विड को जब तक बैलेंस नहीं कर लेता तब तक लिक्विड हमारा राइज करता चला जाएगा।
वापस से डायग्राम बनाएंगे। इसका रेडियस है हमारा कैपिटल आर, कैपिटल आर। लिक्विड हमारा ऐसा कुछ राइज किया है, ऐसा कुछ राइज किया है सरफेस से। ये वाले पॉइंट मान लेते हैं एच हाइट पर, और ये तो हमारे पास आर है। तो इस वाले लिक्विड की वजह से ये जो हमारा साइड में आ रहा, इसको बोल देते हैं 1, और इस पूरे को बोल देते हैं हम 2। इस लिक्विड का वेट कितना आएगा? फॉर 1 F1 इक्वल टू m इंटू जी, ग्रेविटी की वजह से नीचे mg, फोर्स हमें पता है mg। m को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इसका वॉल्यूम कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहां से ऊपर सरफेस से इस सरफेस तक क्या है? सिलेंडर है। तो रो जी वी डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे डायग्राम भी बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर है आर हाइट का और आर रेडियस का। इसमें से हमने क्या हटाया है? हेमिस्फेयर हटाया है। सिलेंडर कॉमा हेमिस्फेयर रिमूव्ड। ताकि हमें पता चले हमने ये वैल्यू निकाली कहाँ से है। नॉर्मली बुक्स में हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो एच हाइट तक है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन हम पूरा देखेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एच है हमारा आर के बराबर, माइनस हेमिस्फेयर हमारा हट चुका है। हेमिस्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये आएगा, यहां से हमारा आ जाएगा रो जी पाई आर क्यूब 3 - 2 1/3। इसको नोट कर सकते हैं। अब सेकंड वाले का हमारे पास सिंपल है। सेकंड वाला क्या है हमारे पास? सिलेंडर है, एच हाइट का, जिसका रेडियस क्या है हमारे पास? आर। तो F2 आ जाएगा, इसका वेट mg। मास कितना आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी हमारा सेम रहेगा क्योंकि लिक्विड हमारा सेम है, इसलिए हमने रो को चेंज नहीं किया है। रो इंटू वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हाइट है हमारे पास h इंटू जी, F2। तो ऊपर जो आया था हमारा F, लिख सकते हैं नेट डाउनवर्ड
फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2। ये आया था रो जी पाई आर क्यूब 1/3। रो जी 1/3 पाई आर क्यूब प्लस F2 कितना आया है, रो जी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से जो जो कॉमन आ जाए उसको बाहर ले सकते हैं। रो जी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा H प्लस R/3। ये आएगा, इसका H बचेगा, यहाँ पे एक R बचेगा और नीचे 3। ये आया हमारे पास F डाउनवर्ड। F अपवर्ड कितना आया था हमारे पास, इसको मान लेते हैं ये सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 F। फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास, F अपवर्ड इक्वल टू F डाउनवर्ड। F अपवर्ड आया था T cos थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू रो जी पाई आर स्क्वायर H प्लस R/3। हमें H का वैल्यू निकालना है। पाई आर से पाई आर कैंसर, 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर, इसको लिख सकते हैं R रो जी इक्वल टू H प्लस R/3। ये आएगा हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ से H का इक्वेशन हमारे पास आ गया है, H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी माइनस R/3। इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 2T cos थीटा अपॉन R रो जी माइनस R/3। हमें याद कौन सी रखनी है, जनरली हम इस वाले को नेग्लेक्ट करते हैं। जनरली R/3 इज नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास हाइट आ गया 2T cos थीटा बाई R रो जी। ये क्या है, राइज और फॉल इन लिक्विड लेवल। लिक्विड हमारा कितना राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, ये आ गया। इसको हम कैपिलरी राइज भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। थीटा क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट एंगल।